नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर उत्तर प्रदेश भारत। पिछले 2 दिनों से हम लोग प्राणायाम के संबंध में सिद्धांतिक, सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक व्याख्या समझ रहे थे। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण धन आयाम। प्राण की अंग्रेजी होती है बायो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में कहेंगे जैविक विद्युत। जैसे हमारे मकान में, घर में, ऑफिस में बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है, उसके द्वारा चाहे बल्ब जलावें, चाहे घंटी बजावें, चाहे फ्रिज चलावें, चाहे कपड़े धोवें, चाहे एसी चलावें, अगर बत्ती चली जाए तो सारे काम बंद हो जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा ने, प्रकृति ने, कुदरत ने, नेचर ने हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था की है कि जिसके द्वारा शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती रहे। जब हम प्राकृतिक भोजन करते हैं, आग का पका भोजन नहीं करते हैं या कम से कम करते हैं आग का पका भोजन, और वो भोजन पच जाता है, उससे भी विद्युत बनती है। जब हम सादा आग का पका भोजन करते हैं तो उससे कम बनती है। जब हम भोजन छौंक कर करते हैं, मसालों को तल के खाते हैं तो और कम बनती है। और जब हम तला हुआ तामसी भोजन करते हैं, बनती उससे भी है, लेकिन वो एक नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। इसी प्रकार से विद्युत तो कुछ ना कुछ बनती ही है, लेकिन जितनी विद्युत चाहिए अगर उतनी मेंटेन नहीं होती है, उतनी नहीं बनती है, तो हम बीमार रहने लगते हैं। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, पेशाब क्षेत्र को उपस्थ कहते हैं संस्कृत में, और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय कहलाती हैं शरीर के बाहरी हिस्से में। और कान, आँख, नासिका, त्वचा, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। हम इनका अपने जीवन में सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उसमें विद्युत खर्च होती है। यदि खर्च होती रहे और प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, तो यह अंग भी काम करना कम कर देते हैं, एक दिन बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर अंग होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं। लीवर दाहिनी तरफ पसली के, आधी पसली के अंदर आधी बाहर, इसके ठीक सामने स्प्लीन, खून बनने की मशीन को कहते हैं। पैंक्रियास, जो हमारे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोजीन बदलता है, उसके ऊपर आमाशय जो भोजन को पचाता है। इधर हमारा ड्यूडेनम जो भोजन को मैनेज करके छोटी आंत में भेजता है, छोटी आंत जो पोषण का काम करता है, और उसके बाद बड़ी आंत जो हमारे मल को निष्कासित करता है समय पर। ठीक इसके पीछे गुर्दे होते हैं, नीचे वाली पसली के थोड़ा ऊपर पीछे। महिलाओं का गर्भाशय मासिक धर्म के 4-6 सेंटीमीटर अंदर होता है। पुरुषों का प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये परमात्मा ने बड़े सिस्टम से सब आर्गन यहाँ बनाए हैं। ऊपर हमारे लंग्स होते हैं, बाईं तरफ फेफड़ा होता है, और यहाँ पर सिर के अंदर मस्तिष्क होता है। इनको बिजली चाहिए,
बायो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये काम करना सुस्त पड़ जाते हैं। तो हमारे भारतीय ऋषियों ने एक प्राणायाम की क्रिया निकाली है। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, संपूर्ण प्राणायाम। प्राणायाम केवल श्वास से ही नहीं लेते हैं, भोजन से भी प्राणायाम होता है, सात्विक विचारों से भी प्राणायाम होता है। जब हम किसी रोते को हंसाते हैं, गिरे को उठाते हैं, अपड़ को पढ़ाते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र देते हैं, भूखे को खिलाते हैं और उससे कोई आशा नहीं रखते हैं या खुशी होती है, उससे भी बायो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आशीर्वाद से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यानी इस सब चीज़ों से भी हमारी विद्युत मेंटेन होती है। लेकिन सामान्यतः नासिका द्वारा जो श्वास लेते हैं यही ज़्यादा मान्य है। तो हम लोग सामान्यतः सभी जानते हैं कि प्राण अलग चीज़ है, प्राणवायु अलग चीज़ है। प्राणवायु 5 होती है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये हमारे शरीर में बड़े सिस्टम से डेवलप होते हैं। जब ये समावस्था में होते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं, स्वास्थ्य में सहायता करते हैं। जब विषम हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, तब ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। जो लोग बिना भूख के खाते हैं, कम भूख में खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, भर पेट खाते हैं, जो परमात्मा देता है उसको प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करते, उसका पाचन नहीं होता। मलमूत्र के वेग आने पर मलमूत्र अपान वायु पाद का वेग आने से रोकते हैं, टालते हैं, तो फिर वो पेट के रोगी हो जाते हैं और फिर वो विद्युत हमारी कम हो जाती है। तो अगर हम खर्च ही करते रहें, आज का जो नौजवान है वो नौजवानी के पहले ही बूढ़ा हो रहा है, वृद्ध हो रहा है। मैं स्वयं 20 वर्ष की उम्र तक आते आते 70-80 साल का बूढ़ा हो गया था, क्योंकि मुझे कक्षा 1 से लगा करके और BSc फाइनल तक कहीं नहीं पढ़ाया गया हम स्वस्थ कैसे रहें, योग कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, मानसिक संतुलन कैसे ठीक रखें। आज भी वही हालत है। आज का नौजवान, अगर मैं कहते हुए संकोच न करूं, तो नपुंसक हो रहा है। वो शादी विवाह के लायक भी नहीं रहा है, और जो है वो महीना 2 महीना में फिर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी, साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी, टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी आज से ग्रसित हो जाते हैं, जिसका प्रभाव होम लाइफ में बड़ा बुरा पड़ता है। आजकल मैं बहुत सेक्स एजुकेशन पर बहुत सकारात्मक अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि पर्दे के पीछे ये जो हमारा मोबाइल है, ये हमारे नौजवानों की ज़िंदगी खराब कर दिया है। नौजवान 2 बजे सोता है, 3 बजे सोता है। देश को बचाना है, ब्रह्मचर्य को दोबारा उसका सम्मान दिलाना है। इस विषय में पुरुष से आगे महिलाएं भी हो रही हैं, क्योंकि जो शील था, संकोच था, शर्म था, मर्यादा थी, जो पारिवारिक अप्रत्यक्ष शिक्षा थी, वो लगभग समाप्त हो गई है। घर घर की कहानी है। तो आइए हम लोग प्राणायाम, जो परंपरागत प्राणायाम है, उसको करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं। आज हम प्राणायाम का प्रसंग समाप्त कर देंगे। कल से एक ऐसी विद्या बताएंगे जो ना कहीं पढ़े होंगे, ना कहीं सुने होंगे। एक 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य नहीं करता है, बाकी सारे जीव करते हैं। इसीलिए वो मनुष्य से न्यूरॉन के मामले में अधिक सक्सेस हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग दोनों स्वर को चलाएंगे।
दोनों स्वर को चलाने के लिए भ्रमण योग से भी आप कर सकते हैं। भ्रमण योग करते हुए, आ जाओ बेटा, भ्रमण योग करते हुए अगर हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तो 5 मिनट में हमारा वो दोनों स्वर चलने लगते हैं। और इधर करो, दोनों स्वर चलना प्राणायाम के पूर्व बहुत जरूरी है। ये देखिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जैसे हमारा साधक मेरी बाईं तरफ, उसको उधर कर दो ना। सुनो बेटा, इसको उधर सरकाओ। चल, ये अपने स्थान पर खड़े हो गए और 6 इंच 9 इंच पैर उठा करके कदम चाल करेंगे। भ्रमण योग, इसी में श्वास प्रश्वास करिए। श्वास को निकालिए, भरिए, निकालिए, भरिए आवाज के साथ। रुमाल बगल में रखना चाहिए। इस प्रकार से भरो भी तो बेटा, भरो भी, निकालो, भरो। ये तुम उधर चले जाओ, उसको आने दो। दोनों लोगों को लगे नहीं महिलाएं भी क्लास में हैं। चलो तुम इधर आ जाओ, करो ना। भरने में जोर दे रहे हो, निकालो भी, भरो भी। निकालो, भरो, निकालो, भरो। प्राणायाम के पूर्व जहाँ पेट का साफ रखना बहुत ज़रूरी है। पहले चाहे गर्म पानी पी करके करें, चाहे किंग कुन से करें, चाहे बस्ती से करें, चाहे गणेश क्रिया से करें, पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्राणायाम के पहले दोनों स्वर चलाना जरूरी है, बस ऐसे ही प्राणायाम के पहले पेट का श्वास लेने पर बाहर आना जरूरी है। श्वास लेने पर पेट अगर बाहर नहीं आता है पूरा, तो आपको प्राणायाम से वो लाभ नहीं मिलेगा जो प्राणायाम का लाभ होता है। श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जाना चाहिए। इसको सीधा श्वास, उल्टा श्वास कहते हैं। दोनों स्वर एक साथ चलना, पेट का साफ रहना, सीधा श्वास का अभ्यास रहना, और उससे अधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध वायु। बस कदम चाल कर लीजिए। 6 इंच की दौड़ अपनी जगह पर। एक बार श्वास लिया, पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे हमारा हृदय बहुत तेज चलने लगता है। उससे हमारा रक्त का संचार छोटी छोटी रक्त कैपिलरीज में, अति सूक्ष्म रक्त नलिकाओं में पहुंचने लगता है, जिससे हमारे सेल का, कोशिका का जो सबसे छोटी इकाई है, उसका निर्माण समय पर होता है। इन 2 क्रियाओं के लंबे अभ्यास के बाद आपको तमाम ढेर सारे योगासन आज से मुक्ति मिल सकती है। बस खड़े खड़े शवासन। सबसे अधिक जरूरी है शुद्ध वायु। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन अधिक होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश के नेताओं के अमार्गदर्शन के कारण, अमार्गदर्शन, अनगाइड, नॉट राइट प्लानिंग,
आदि के कारण ये देश शहर प्रदूषण से भर गया है। प्रदूषण भरी वायु में, श्वास हवा में, वातावरण में प्राणायाम से लाभ के स्थान पर हानि होती है। इसलिए शहरों में सबसे अधिक प्रदूषण शाम को होता है, रात में होता है। सबसे कम प्रदूषण होता है ब्रह्म बेला में, बल्कि नहीं भी होता। 4 और 5 के बीच में हम इसको ब्रह्म बेला कहते हैं। सबसे बढ़िया है हमारे यहाँ, इसीलिए 4 बजे उठने का विधान बनाया गया था। गुरुकुलों में 4 बजे बच्चे बिस्तर छोड़ देते थे। हम लोग भी प्रयास करें, असंभव नहीं है। रात को जल्दी सोएं। श्रेष्ठ है 8 बजे सो जाएं, कम श्रेष्ठ है 9 बजे सो जाएं, और कम श्रेष्ठ है 10 बजे सोएं, और कम श्रेष्ठ है 11 बजे सोएं। जल्दी सोएंगे तो सवेरे नींद खुलेगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। 5 बजे तो बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नेति, बस्ती, कुंजर, स्नान, दंतमंजन, गंडूस, 1 घंटे समय लगता है। 6 बजे भी आप प्राणायाम कर लें तो बहुत समझदार हैं। तो बेस्ट यही है कि आप 4 से 5 के बीच में करिए, बेटर है कि 5 से 6 के बीच में करिए, गुड है कि 6 से 7 के बीच में योगाभ्यास हो जाना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम का लाभ तो नहीं होगा। देखिए दोनों सुर चलने लगे। चलिए बैठ जाइए वहीं पर आप। अब आप देखिए, जब दोनों सुर चलने लगे, दाईं नासिका बंद करिए, बाईं नासिका से 4 गिनती में श्वास भरिए, बाईं नासिका बंद करिए, दाईं नासिका से श्वास भरिए, 8 गिनती में निकालिए, सॉरी। फिर इसी नाक से 4 में भरिए। फिर आप दाईं नासिका बंद करिए, बाएं से निकालिए, 8 गिनती में करते रहिए। करते रहिए। 5 मिनट बहुत होता है। अधिक प्राण शक्ति बढ़ जाएगी तो भी खतरा है। सीमा से अधिक बल शक्ति, एक सीमा से अधिक धन, सीमा से अधिक बड़ा पद, ये सब कंचन कामनी कीर्ति, ये एक सीमा के बाद दुख देने लगती है। सुखी रहना चाहते हैं तो हमारे यहाँ फार्मूला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए।
आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए। साधु को कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। असाधु तो आपका गले का व्यायाम करा के ले लेगा। अगर कोई बच्चा आपका असाधु हो गया है, दुष्ट हो गया है, गुंडा हो गया है, तामसी हो गया है, लड़की आपकी तामसी हो गई है, ये तो आपसे ले ही लेंगे, चाहे प्रेम से दो चाहे रो के दो। इसीलिए कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए। क्योंकि साधु बेचारा चला भी जाएगा तो आपको हानि नहीं पहुंचाता, कहता जो दे उसका भला, जो न दे उसका भला। तो काहे को दोगे आप? प्रेम से देना सीखो। परिचय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देना बैंक भी बनो, केवल लेना बैंक ही न बनो। बस ये था आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हमारे फेफड़े मजबूत रहते हैं। इसकी शुद्ध वायु में सावधानी के साथ इस प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो कफ नहीं रुकने पाएगा, कफ नहीं रुकेगा तो जुखाम नहीं होगा, जुखाम नहीं होगा तो नाक का मांस नहीं बढ़ेगा, साइनोसाइटिस नहीं होगा, सर्दी की एलर्जी नहीं होगी, भविष्य में दमा नहीं होगा, एस्थमा नहीं होगा, ब्रांकल एस्थमा नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। अब इसी जैसे दोनों शॉट चलाने की एक विधि और है। हाथ सामने करिए, संशोधित भस्त्रिका प्राणायाम। ना तुम बेटा निकाल रही हो, भर नहीं रही हो। कुर्सी लेके इधर आओ, कुर्सी ले आओ। यहाँ भ्रमण योग हो रहा था, तुम इधर आ जाओ, एक कुर्सी लेके उधर चले जाओ। करो करो भस्त्रिका, बैठ जाओ। एक कुर्सी ले आओ, पहले जो कहा करें सो किया करो, चाहे बैठो नहीं। ये देखो, निकालना भरने में भी जोड़ दो। मेरे गुरुदेव कहते थे 1 मिनट भी इस प्राणायाम को कर लो तो जुखाम को तरस जाओगे। ऊपर करो, गिनती किया करो, 10 15 20 बार बहुत है बेटा, बहुत ज़्यादा कर दिया ये। अति सर्वत्र वर्जित है। गिनती क्यों नहीं की? गिनती नहीं करोगे मन भागा जाएगा, कहीं मम्मी के पास, कहीं पापा के पास, कहीं पुराने फ्रेंड के पास, कहीं ही के बाद, कहीं सी के बाद, कहीं बदमाशी के साथ। मैं कॉमन बात बता रहा हूँ, जब गिनती करते हो तो मन भागने से रुकता है। ऊपर हाथ करो, नंबर 2 करो, 10 बार करो। भरना निकालना भरना है, भरने में भी जोड़ दो। बस अब इससे करो। बहुत सुंदर, 10 बार बहुत है। धीमे धीमे बढ़ाओ, नीचे से करो। बहुत सुंदर। इस चौथे में हल्का सा हिप को, नितंब को, बटक को उठाते हैं जरा सा, चोट नहीं पहुंचाते। इसमें निकालने में केवल जोर देते हैं। छोटा सा प्राणायाम, कोई मशीन नहीं चाहिए है। आजकल फुसफुस मशीन आ गई है, बस बच्चों तक कोई मशीन पकड़ाई जा रही है। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो सूंघते हैं? अरे नहीं भाई, एक मशीन आ गई है, मार्केटरों ने बनाई है, सबको बच्चों को तो पकड़ा दिया है। अरे भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, उसको श्वास सीधा हो जाएगा और चलो। तो अब किसी ने मशीन छीन लिया तो मर जाता है आदमी। एक फिल्म आई थी दबंग, उस बुढ़िया की मशीन छीन लिया, बुढ़िया तड़प के मर गई। वो जो दमा वाली आती है, अरे वो एक ही चीज़ है।
दमा क्या होती है? दम आ, दमा माने दम आ, दम नहीं आ रहा तो दम माने श्वास, दम नहीं आ रहा तो दम निकल गया। ये बच्चे मुझे पढ़ा रहे हैं। चलो, इसलिए वो जो है ना, जब सही करो, भस्त्रिका प्राणायाम करने लगो। अब मशीन में दवा खत्म हो गई तब पराधीन सपने सुख नाही, कितना पराधीन बनोगे? योग हमको स्वाधीन बनाता है। इसको कहते हैं संशोधित प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, मॉडिफाइड भस्त्रिका प्राणायाम। उंगली का व्यायाम, कलाई का व्यायाम हो, अपने रुक जाओ, हो जाता है। कोहनी का व्यायाम, कंधे का व्यायाम। चलो अब आप करिए सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में दाहिनी नाक से श्वास भरिए, बाएं से निकालिए, फिर दाहिने से भरिए, बाएं बंद कर लीजिए। दाएं से निकालना, भरना, बाएं से निकालना, दाएं से भरना, बाएं से निकालना, दाएं से भरना, बाएं से निकालना। सीख लो, करेंगे नहीं ज़्यादा। इसको सूर्यभेदी प्राणायाम का, इसके करने से बॉडी के अंदर ठंडक खत्म होती है। अब आप करिए चंद्रभेदी प्राणायाम। दाईं नासिका बंद कर लिया, राइट नोज बाएं से भरिए 4 गिनती में, दाएं से निकालिए 8 गिनती में, फिर बाएं से भरिए, फिर दाएं से निकालिए। लो 5 बार कर लो रिपीटिशन के लिए। अगर बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ गई है बहुत तो आप ये प्राणायाम कर लो। अब इसके बाद हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में जीभ को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे जीभ को दांतों में दबा लेते हैं और इसमें मुंह से श्वास लेते हैं, खींचते हैं और नासिका से निकालते हैं। जब मुंह से श्वास खींचेंगे तो आपको बाहर की हवा ठंडी हो जाती, हुई कि नहीं ठंडी हुई? 5 मिनट कर लो, कांपने लगोगे ठंडक के मारे। ये है हमारे भारतीय ऋषियों की खोज। न कोई फैक्ट्री न कोई सैक्ट्री। नासिका से निकालो। यही 2 प्राणायाम ऐसे हैं, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, जिसमें नासिका से श्वास लेते हैं, मुंह से श्वास लेते हैं, नासिका से निकालते हैं। 4 गिनती में श्वास भरा, 8 में निकाला। फार्मूला वही रहेगा। करो 5 मिनट। भूख लगी हो, श्वास को भरो, सामने हाथ लगा लेते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, इसीलिए जाड़े में शीत ऋतु में इसका निषेध है, मना है। क्योंकि हमने देखा है 5 मिनट में बॉडी लगता है जैसे बिल्कुल आइसक्रीम हो रही है। हमारे भारतीय ऋषि, हमें फिर इस देश की संस्कृति को सारे विश्व में फैलाना है, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा संसार हमारा वसुधैव था। कुछ लोगों ने हमको काफिर कहते हैं। काफिर माने होता है जो चोरी करे, बलात्कार करे, बदमाशी करे, भले आदमी को मारे। काफिर माने ये होता है। काफिर माने अन्य जात नहीं होती है। हमारे यहाँ भगवान राम ने भी काफिरों को मारा है, कृष्ण ने भी मारा है, हिरण्याकश्यप ने भी मारा है, काफिरों को मारा है, संतों को बचाया है। इसलिए चंद्रभेदी प्राणायाम में बाएं से भरेंगे और दाएं से निकालेंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम में दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। शीतकारी प्राणायाम में जीभ को दबा लेते हैं। भूख लगी हो, घुटकिए हवा को,
जिनकी पूरी बॉडी में हवा भर जाती है, डकार मारते हैं दिन भर, उन्हें मना है प्राणायाम करना। उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी मना है। जिनको दबाने से डकार आती है, पाद आता है, जिनके अंदर हवा भर जाती है ज़्यादा, वो लोगों को प्राणायाम करना निषेध है। कोई भी प्राणायाम नहीं करते। करो करो, नाक ये मुंह से श्वास भरा, गुटका फिर नाक से निकालते नहीं है। भयंकर भूख लगी हो, शीतकारी प्राणायाम 5 मिनट कर लो, पेट भर जाएगा। और जो चीज़ खानी हो, लड्डू खाना हो, जौन सा लड्डू खाना हो, उसकी याद करो, कल्पना करो कि हम बेसन का लड्डू खा रहे हैं, हम मेवा के लड्डू खा रहे हैं, पर पाचन सही हो तब खाना। हम अमरूद खा रहे हैं। जिस चीज़ को आप विजुलाइज करोगे, विजुलाइजेशन करोगे, वो उसका लाभ मिलेगा। योगी लोग कल्पना में वस्तुओं को खा के अपनी तृप्ति कर लेते हैं। कल एक बालक आया था, वो अपने को योगी लिखता है, फलाने योगी। मैंने कहा बेटा राम भागवत पढ़ी है? बोले बहुत अधिक, पता है क्या बोला, बहुत कुछ। मैंने कहा बहुत पढ़ा है कि कुछ पढ़ा? पहले एक तय करा। बोले कुछ। मैंने कोई श्लोक याद है? मैंने कहा पढ़ा है कि देखा है? किताब देखी है कि पढ़ी है? बोले किताब देखी है। मैंने कहा पहले पढ़ो। हैं, मुझे 52 साल हो गए साधना करते करते, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है योगी लिखने की, और तुम दीठो आसन सीख लिए, योगी लिख रहे हो? बड़े प्यार समझाया है। भैया क्यों योगी को शब्द को बदनाम कर रहे हो? नहीं आ रहा क्या? ध्यान रखो। ठीक, बस इसलिए योगी पहले बनो तब लिखो। पहले साधक बनो, फिर उपयोगी बनो, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। है? योगी लोग कहें कि आप योगी हो। बड़े बड़े योगी भी नहीं लिखते कि हम योगी हैं। मैं उसका अपमान नहीं कर रहा, आप योगी शब्द को अपमानित कर रहे हैं। योगाचार, जिसको देखो योगाचार लिख रहा है। दिन भर अचार खाता हो, योगाचार लिखता है। योगाचार बहुत गंभीर पद है। पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन हो, हठ योग दीपिका का अध्ययन हो, जीवन आपका हो ऐसा। कब तक सेल की खाल ओढ़ करके दूसरे का खेत चरेंगे? इसलिए मैं, कोई बच्चे हो समझने की कोशिश करो। झूठा सम्मान, झूठी विद्या, ये आपके लिए बाधक है। चलिए अगला प्राणायाम करिए, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, सॉरी, हाँ, शीतकारी में 4 शब्द होते हैं, शीतली में 3 शब्द होते हैं। सा ताला, शीतकारी में सा ता कर री। तो जब 4 शब्द हैं तो जीभ चौड़ी रहेगी। 3 शब्द हैं तो ऐसे जीभ बनाओ चम्मच की तरह, ना बने तो चम्मच लगाओ जगह। शीतकारी में बगल से श्वास जाता है, शीतली में 20 से। मुंह से श्वास भरेंगे, नासिका से निकालेंगे, गले में जाके श्वास का स्पर्श होता है। ये प्राणायाम भी ठंडा होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करो बेटा। यहाँ भी हाथ लगा लेते थोड़ी दूर पर, जिससे कि दिखाई पड़ने वाले कीड़े मकोड़े न खींचें। अजगर करता है इस प्राणायाम को। दूर बकरी होती है, दूर जानवर होता है, उसका खाद्य पदार्थ खींचा चला आता है।
परमात्मा ने अजगर के लिए बनाया है। तो आप ऐसे करिए। प्यास, शीतकारी प्राणायाम से भूख समाप्त हो जाती है 5 मिनट में। शीतली प्राणायाम से प्यास समाप्त हो जाती है। आप ये रेगिस्तान में फंस गए हैं, पानी नहीं है, आप शीतली प्राणायाम कर लो, 1 मिनट से 5 मिनट में डकार आ जाएगी आपको जल की। और मान लीजिए आपको अनार का जूस पीने की इच्छा हो गई, इच्छा है, कोई किसी के बस में तो होती नहीं आसानी से, तो आप ऐसे करिए, आंख बंद करके और गुटकिए। अनार का जूस पी रहे हैं, मौसम्मी का जूस पीना हो तो मौसम्मी का जूस पी रहे हैं, गाय का दूध पीना है, देसी गाय का दूध पी रहे हैं, सेब का जूस पीना है तो सेब का जूस पीजिए कल्पना में, वही फायदा होगा, वही लाभ होगा। एक रेकी विद्या होती है, रेकी विद्या में सिखाया जाता है, उसमें पानी को चार्ज करना सिखाया जाता है, प्राणिक करना सिखाया जाता है, जैविक प्राणिक। आप जिस चीज़ की कल्पना करेंगे, डिमांड करेंगे नेचर से, ब्रह्मांड में सब कुछ है। अगर आप मधुमेह की दवा की कल्पना करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो आपको कड़वी दवा आ जाएगी। मिठास को विजुलाइज करेंगे तो मिठास आ जाएगी। ये हमारे देश की विद्याएं थीं, अभी भी जीवित हैं। 5 मिनट में पैसे भी नहीं खर्च हुए, अनार का जूस भी मिल गया पीने को, मौसम्मी का जूस मिल गया। योगी लोग जो है अभ्यास करते हैं। चलिए अगला प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। नासिका से श्वास को भरिए, गले से रगड़ते हुए ले जाइए, आंखें बंद करके श्वास को नासिका से खींचना और गले से रगड़ते हुए ले जाइए। करते रहो, सुनते रहो। एक नई बीमारी आ गई है, 100 में, शहर में 100 में 90 लोगों को हो रही है, खर्राटे। ऐसे खर्राटे मारते हैं कि बगल वाला नींद नहीं आती। पति को आ रहा है तो पत्नी परेशान, पत्नी को आ रही तो पति परेशान, उसे कुछ मालूम नहीं होता है। अगर आप, एक मशीन आ गई है 35,000 की, लगा के सो, मशीन खराब हो जाए तो राम राम आधे सत्य। आप मेरे पास आइए, खर्राटे 3 जगह से आते हैं, गले की विकार से, या ब्रेन के विकार से, या नासिका की इस हिस्से के विकार से। पेट साफ करिए, ब्लड साफ करिए, रबड़ नेति करिए। रबड़ नेति का नाम ही है नेत्र ज्योत प्रकाशनी। जिसकी भी आँख की रोशनी गिर रही हो, रेटिना खराब हो रहा हो, नाड़ियाँ सूख रही हों, पर्दे में डिफेक्ट आ रहा हो, एक बार 10 दिन मेरे पास आइए, रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। अभी कल एक हमारे पास पेशेंट आ रहा 3 दिन से, जिसकी आँख की रोशनी लगभग चली गई है। कल 3 दिन से नेति करा रहा, इतना कूड़ा निकला, बोले लगता है मुझे दिखने लगा। सब यहाँ नासिका में भर जाता है, कब सड़ता है, सब आँखें के सेल्स खराब कर देता है। वाह रे मेरे योगियों, भारतवर्ष के सनातन ऋषियों, ये मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, आपके कल्याण के लिए कह रहा हूँ। अब लास्ट में धक्के खा के सत्यानाश करके आओगे तो मैं कितनी सहायता करूँगा? 10%, 20%, 50%। उस अंधेरे कुएं में जाने के पहले आ जाओ मेरे पास। वहाँ लाखों खर्च होगा, निराशा हाथ आएगी, आज नहीं तो कल। यहाँ हजारों खर्च होंगे,
आशा ही आशा। मैंने स्वयं अनुभव किया है। बहुत सुंदर, रिलैक्स। अब करिए, उज्जाई प्राणायाम से खर्राटे कम हो जाएंगे, नेति क्रिया से और कम हो जाएंगे। और ये देखो चुम्बक, जब हम चुम्बक को घुमाते हैं साउथ पोल ऐसे 5 मिनट, तो ब्रेन का डिफेक्ट ठीक हो जाता है। जब इधर से घुमाते हैं हाई मैग्नेट, बड़े वाले हाई मैग्नेट, मध्यम वाले मध्यम मैग्नेट और छोटे वाले छोटे मैग्नेट, मोटा सा फार्मूला है? और ऐसे घुमा लो, छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, 5-10 मिनट में ब्रेन की खराबी दूर हो जाएगी। तो उज्जाई प्राणायाम, साथ में ये आपका रबड़ नेति, जल नेति अवॉइड करिए। क्यों दिक्कत हो रही है? और ब्रेन में चुम्बक घुमाओ, ओम ध्वनि करो, खर्राटे ठीक हो जाएंगे। बहुत खर्राटे लेओगे और पत्नी अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो डाइवोर्स कर देगी। कब तक तुम्हारे खर्राटे सुन सुन के बेचारी निद्रा का शिकार बनेगी? हाँ जी, शादी के पहले पता लगा लो। पत्नी को खर्राटे तो नहीं आते, पति को खर्राटे तो नहीं आते, अब 36-32 गुण नहीं मिलाना है। खर्राटे देखो, फुर्सत तो है कि नहीं है, उसकी भी मशीनें आ गई हैं चेकिंग करने की। एक आदमी ने पूछा, गुरुजी शादी कब करना चाहिए? मैंने कहा शरीर में दम हो, अमन में नम हो और जेब में धन हो। एटीएम में तो है ही धन, जेब में नहीं है। एटीएम खराब हो गया, कहाँ से पत्नी को चाट खिलाओगे? कहाँ से समोसा लाओगे? कुछ जेब में भी रखा करो। शरीर में दम आएगा जब योगासन करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, शोधन क्रियाएं करोगे, भ्रमण योग करोगे। मन में नम आएगी जब साक्षी दर्शन में अभ्यास करोगे। मन का न होने पर भी मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। चलिए, और जेब में धन कब रहेगा? जब मनी मैनेजमेंट आएगा, पुरुषार्थ करोगे। बीए माने बेकार आदमी हो गया, बीए माने बेरोजगार आदमी हो गया। बीए करोगे 5,000 महीने के आदमी नहीं रहोगे। इंटर करोगे 9,000 के आदमी हो जाओगे। हाई स्कूल फेल रहोगे 20,000 महीने के आदमी बन जाओगे। हमारे यहाँ जवाहर आता है, कक्षा 5 तक पढ़े और 600 रुपये 700 पर डे लेता है। हाई स्कूल होता तो और कम आमदनी होती है। अगर मैं धोखे से प्रधानमंत्री हो गया ना, आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन, जिसको जहाँ पढ़ना हो वहाँ पढ़े 5 साल। हमारे तो बीएससी काम नहीं आ रहा। किसी ने नहीं बताया कि बिना भूख के ना खाओ, कम भूख में ना खाओ, खरी भूख में खाना खाओ, चबा चबा के खाना खाओ। 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। समय तो देना पड़ेगा। ढोक मत लगाओ, सीधे बैठो। जब योगी झुक के बैठेगा तो भोगियों क्या हाल होगा? कुर्सी के ढोक हटवा दो। देखो मेरे अब पीछे कोई कुर्सी नहीं है, मजबूरी है सीधा बैठना। इस बिटिया को कुर्सी मिल गई है, ढोक लगाए रही है। सारी कुर्सियों को ढोक हटा दो, चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, अपने आप सीधे बैठेगा। हैं, कुर्सी मिली नहीं कि सुफैलो से बुफैलो, बुफैलो से डबल बुफैलो। कुर्सी मिली है सेवा के लिए। चलो आगे लो। अब आप करिए ओम प्राणायाम, माँ प्राणायाम। माँ शब्द को उच्चारण करने से कान में उंगली डालकर जब माँ शब्द बोलते हैं या ओम बोलते हैं, ओम बोलो। ओम में पहले ओ आ गया, बाद में माँ आ गया। 1 पंथ 2 काज। 5 मिनट ओम धुन करके देखो, नाद योग सिद्ध होने लगेगा 40 दिन में। नाद योग क्या होता है? जिसको नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ ले। भगवान राम से कहा गया कि सवेरे राज मिलेगा,
सवेरे कहा गया वनवास मिलेगा, उनका तो चेहरा नहीं डगमगाया है। भले चंगे थे, 8 बजे मोदी जी ने कहा आज से नोटबंदी है, नहीं कहा, पता नहीं कब कौन सा विपरीतता आ जाए, उसमें भी अनुकूलता ढूंढ लो। ओम ध्वनि के अभ्यास से 40 दिन में आदमी निगेटिव में पॉजिटिव की कला ढूंढ आ जाती है। आधा गिलास खाली है, आधा गिलास खाली है, चिड़िया ऊपर से नीचे ले जाती है, नीचे से ऊपर भी तो ले जाती है। आधा गिलास भरा भी तो है, कांटों के बीच, फूलों के बीच में देखो कांटे लगे हैं। अरे कांटों के, फूलों के बीच में कांटे हैं, फूल पहले बोलो, संभाल के तोड़ो, फूल तोड़ना ही मना है। सीबी रमन जी कहते थे, हम लोग ने लेक्चर सुना था 69 में, फूल मत तोड़ो, जब फूल अपने आप गिर जाए उसे भगवान को प्रेषित करो। भगवान को खुश करने के चक्कर में पर्यावरण खराब कर रहे हो। मैं कभी नहीं फूल तोड़ता हूं, जो नीचे फूल गिर जाए, पक गया है, वो फूल भगवान को चढ़ाओ। फूल तोड़ करके मार सत्यानाश कर दिया पर्यावरण का, पेड़ भी तोड़ डाले। बचाओ, शुद्ध गंदी हवा होने से बचाओ, पानी को बचाओ, धूप, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये बना शरीरा, अधम शरीर नहीं है। चलिए, तो अब आप जो है क्या करेंगे, कौन सा प्राणायाम करेंगे? ओम ध्वनि, बहुत सुंदर है। ये कान में उंगली क्यों डालते हैं? हमारे जो मंदिरों में गुम्बद बने हुए गोल गोल, वहाँ बैठ कर लोग ओम ध्वनि करते थे लोग बाग, उसकी आवाज़ें जाती थीं, रिफ्लेक्ट होके आती थी, 10 गुना 100 गुना होती थी। हमारे देखिए हिंदू मैथोलॉजी के मंदिरों में गोल बने हैं गुम्बद, हैं? ये शरीर भी हमारा बना है, देखो ना कितना अच्छा गुम्बद बना हुआ है? ऐसे जब बैठते हैं पद्मासन में, लगता है हम किसी मंदिर के रूप में बैठे हैं। मंदिर माने क्या होता है? जहाँ मन को अंदर करने की कला सिखाया जाए। अब कामना पूर्ति के धंधे हो गए हैं, यहाँ लाओ, यहाँ हनुमान जी ने पूंछ हिलाई थी, यहाँ सीता जी ने मासिक धर्म का कपड़ा फेंका था। कैसे कैसे बेवकूफ़ी की बातें हम लोग को सिखाई जाती हैं। शक्ति केंद्र थे, इनमें साधनाएं होती थीं। श्वास को भरो, ओम, पुनः श्वास भरो, आज इतना ही। आपस में हाथों को रगड़ें। जब ओम ध्वनि करेंगे तो चित्त की अवस्था के रंग आ जाएंगे। जब मैं ओम ध्वनि करता हूँ तो मुझे बंद आँखों से सफ़ेद सफ़ेद चांद जैसा गोला दिखता है। चित्त को जितना साफ रखोगे
सफेद रंग दिखाएगा, क्रोधी होगा तो लाल दिखेगा। क्या हो गया? चलो नहीं बैठ जाओ तो कोई दिक्कत। तो इसलिए ओम ध्वनि बहुत, कौन सी मशीन लगी है, क्या पैसा खर्च हुआ। हम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने योगा डे घोषित करके सारे संसार में योग का प्रसार कर रहे हैं। और कल से मैं केजरीवाल जी को भी, दिल्ली के सीएम को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्या सुंदर उसने स्कीम बनाई है, दिल्ली की योगशाला। उसने कहा जो आदमी, जो पार्क जगह खाली हो, 25 आदमी इकट्ठे कर लो, हम निःशुल्क योगा टीचर देंगे। मैंने भी तय किया है कि स्कीम बनाता हूँ, निःशुल्क योग टीचर बनाऊंगा थ्रू यही बेबरान द्वारा। 40 लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, कुछ तैयार हो गए हैं, तारीख डिक्लेयर कर दूंगा। अपने घर में बैठ करके उन लेक्चर को सुनो, प्रैक्टिकल करो 40 दिन में, फिर मेरे यहाँ की इम्तहान दे लो, सर्टिफिकेट ले लो। नकली सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, इस देश को बर्बाद नहीं करूंगा अपने हाथ से। लोग नकली सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, योग की परिभाषा नहीं आती, प्राणायाम की परिभाषा नहीं आती, ध्यान नहीं आता, नेति बस्ती नहीं जानते हैं। शर्म आती है ऐसी यूनिवर्सिटियों पर, शर्म आती है ऐसी संस्थाओं पर। एक मोदी और एक योगी देश की संस्कृत बचाने में लगा है, और ये अज्ञानी लोग नकली सर्टिफिकेट दे करके हमारे देश की संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। उठो, जागो, हमें देश को बचाना। ये देश बचेगा तो दुनिया बचेगी। थ्रू लाइन आप 2-4 दिन में डिक्लेयर कर दूंगा, ऑनलाइन पढ़ो, अभ्यास करो। मैंने 5-7 किताबें लिख दी इसी हिसाब से। मैं जानता हूं दुख क्या होता है, मैंने भोगा है 52 साल पहले। पौन घंटे सोच नहीं होता था, वैद्य जी भी फेल, एलोपैथिक भी फेल। हमारे ज़माने में होम्योपैथिक का इतना चर्चा नहीं थी, इसलिए उसका मुझे ज्ञान भी नहीं है। ये दवाइयाँ आपके कब्ज को नहीं ठीक करेंगी। शाकाहारी बनो, हो अन्नाहारी वो कह रहे हो शाकाहारी हैं। शाकाहारी में सलाद आता है, फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्तियाँ आती हैं, भीगे हुए मेवा आते हैं, अंकुरित अनाज आते हैं। ये भुना हुआ अनाज शाकाहारी नहीं है, उबला हुआ अनाज शाकाहारी नहीं है, तला हुआ अनाज शाकाहारी, ये अन्नाहारी है। इसलिए मैं सब ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, स्वामी देवमूर्ति जी महाराज को। ये मेरी तरफ बाईं तरफ बैठे हुए, दाईं तरफ बैठे हुए हैं। देखो, इन्होंने मुझे ज्ञान दिया। ये मेरी दाईं तरफ बाईं तरफ बैठे हैं। खुशी तो नहीं आ रही? ये डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, जिन्होंने मुझे कूने हाइड्रोथेरेपी सिखाया, पोषण उपवास सिखाया, पानी पे रखे हैं 10 दिन से 20 दिन से। जो रही सही वीर था वो भी सारा जल गवा। दिन भर 4-6 बार जूस पिलाओ, शक्तिहीन करके कहीं उपवास, शक्तिहीन उपवास करके कहीं व्यक्ति को ठीक कर सकते हो? पूंजी खत्म करके आप उसको बड़ा आदमी बना दोगे। दुख होता है। उपवास की झूठी फिलॉसफी बना के सत्यानाश कर दिया लोगों का। हे नेचुरोपैथो, पोषण उपवास सीखो, पोषण उपवास सीखो, नाभि बिठाना सीखो। चलिए, तो ये आपका ओम ध्वनि हो गया। अब क्या करेंगे? मुझे घड़ी देख रहा हूँ, तुम मैं घड़ी देखो, मेरे सामने घड़ी रहती है, तो इसलिए ओम ध्वनि करो। हम एक मशीन ले आए, वो ओम ध्वनि लगा देते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। स्वयं बोलने से लाभ होगा। पंडित जी जाप करें, हमें पाप करने दो। पंडित जी जाप करें, बेचारा इन पंडितों के संगठन होना चाहिए। आज भी आदमी पंडितों का बीच से आना देना चाहता है।
खुद की शादी में 50 लाख चाहता है और पंडित जी को 20,000 ना। अरे पंडित जी को 10% दो, क्यों भाई है? 50 लाख में 10% कितना होता है? 5 लाख होता है। 5 लाख पंडित जी को दे दोगे तो होम लाइफ से उनकी होम लाइफ खराब कर रहे हो, झूठ बोलने में मजबूर कर रहे हो पंडित जी को, है? सबकी महंगाई बिगड़ी, पंडित जी की महंगाई नहीं बढ़ी है। पंडित जी 20,000 ना लें, है? क्यों बेटा? सारे पंडित बहुत खुश हुए मेरी बात सुन। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, है? चलो ये हो गया। अब कौन सा प्राणायाम रह गया? क्या नाम है, प्लावनी प्राणायाम। इसको अभी हटा दो। जिन्हें बहुत शौक हो, ये किताब प्राणायाम की सही विधि, इसको मंगाए या ऑनलाइन संभवतः जा चुकी है। ये पढ़ो। पेड़ों से प्राणायाम कैसे रखें, पेड़ों से चिपक के प्राणायाम कैसे करें, हैं? संतों के का दर्शन करके कैसे प्राणायाम करें। दूसरा है आपका मूर्छा प्राणायाम, ये भी गुरुगम है। प्लावनी प्राणायाम भी गुरुगम है, मूर्छा प्राणायाम भी गुरुगम है। इन्हें नहीं करना चाहिए बिना अनुभवी गुरु के, नुकसान हो जाएगा। आप करिए केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम में आंख बंद करके श्वास को रोक लेते हैं, जब बेचैनी हो तब छोड़ देते हैं। प्लावनी केवली प्राणायाम से कंसंट्रेशन बढ़ता है, सीधे चेतन मन का अवचेतन मन का संपर्क सीधे गॉड कॉन्शसनेस से हो जाता है। आप कभी समस्या का हल ना हो, आंख बंद के बैठ जाइए, प्लावनी प्राणायाम करिए, अपने समस्या का चिंतन करिए, 2-4-6 बार में हल मिल जाएगा। सिंपली बैठे बैठे श्वास को रोक लिया, श्वास को देखा बंद आंखों से, जब बेचैनी हो खोल दिया, फिर श्वास 2-4 बार ले लिया, फिर आपने श्वास को रोक लिया। प्लावनी भी बहुत गहरा मत रोकिएगा। टीबी के पेशेंट नहीं रोकेंगे, ब्रोंकल के पेशेंट नहीं रोकेंगे। केवली प्राणायाम माने श्वास को रोक लेना, चाहे बाहर जा रही हो चाहे अंदर जा रही हो, चाहे रुकी हो चाहे बाहर रुकी हो। आज हम लोगों ने एक वर्तमान में बहुत प्राणायाम फेमस हो गया है, वो प्राणायाम है। षटकर्म की कपालभाति दूसरी चीज है, षटकर्म की कपालभाति अलग चीज है और ये कपालभाति प्राणायाम अलग चीज है। इसमें हाथ रख लेते हैं पेट में, करो पूरा। अपने हाथ को ऐसे रखो कि अंगूठा ड्यूडेनम के पास हो, ग्रहणी के पास हो, और ये हमारा 5वीं उंगली, छोटी उंगली, ये पेशाब क्षेत्र के पास हो। श्वास निकालने पर जोर दो। बस अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया, सूर्यभेदी सीख लिया, चंद्रभेदी सीख लिया, भस्त्रिका सीख लिया, उज्जाई सीख लिया, भ्रामरी सीख लिया, शीतकाली सीख लिया, शीतली सीख लिया, मूर्छा गुरुगम है, प्लावनी गुरुगम है, केवली प्राणायाम सीख लिया। अब अंतिम है आपका श्वास को रोकना। ये है असली प्राणायाम। 4 गिनती में श्वास भरेंगे, 4 गिनती में रोकेंगे, 8 गिनती में बाहर निकालेंगे, 4 गिनती में बाहर रोकेंगे। इनिशियल कुंभक प्राणायाम है, शक्ति प्राणायाम है, शक्ति आती है, जिससे शक्ति भी चाहिए। योगासन करने से बल आता है, प्राणायाम से शक्ति आती है। आम आदमी को यही नहीं पता कि बल शक्ति में अंतर क्या है। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मेरे गुरुदेव बताते थे, एक बच्चे के साथ दौड़ लगाओ, बच्चा दौड़ता रहेगा मीलों, श्वास नहीं फूलेगी, और जवान और बूढ़ा कुछ देर के बाद नहीं दौड़ पाता, श्वास फूलती है। ये शक्ति है। बच्चे के पास शक्ति होती है, बड़े के पास बल होता है। बच्चा हाथ मरोड़े आपका, नहीं मरोड़ पाता, टूटेगा नहीं। बड़ा मरोड़ दे बच्चे का तो हाथ टूट जाएगा। ये बल है,
बल स्थूल होता है। कर्मेंद्रियों के ऊर्जा को बल कहते हैं, और ज्ञानेंद्रियों की आंखों में देखने की शक्ति बढ़ाइए, कानों में सुनने की शक्ति बढ़ाइए, नासिका में जब नेति करोगे तो घ्राण की शक्ति आएगी। जब पान मसाला नहीं खाओगे, तंबाकू नहीं खाओगे तो हमारी जीभ शुद्ध रहेगी। खेचरी मुद्रा करिए, जीभ की शक्ति। त्वचा, साबुन कम से कम लगाइए, 4-6 महीने में लगाइए। मुल्तानी मिट्टी लगाइए, घासण करिए, मालिश करिए प्राकृतिक, तो त्वचा की शक्ति आएगी। लिंग में पानी डालो घड़े जैसा 5 मिनट रात को सोने से पहले, आपकी पोटेंसी बढ़ेगी। सारी क्रियाएं नेचुरोपैथी योगा थेरेपी में है। सूखा सूखा योगासन आपको नरसिंह भगवान से बचा नहीं पाएगा। हमारे ज़माने में नरसिंह भगवान कहीं मिलते ही नहीं थे। अब तो हर मोहल्ले में नरसिंह भगवान ने अवतार लिया है। संयम से नहीं रहोगे, योगाभ्यास नहीं करोगे तो नरसिंह भगवान प्रकट हो जाएंगे। आपका लीवर चीरेंगे, आपका स्प्लीन चीरेंगे, आपका घुटना चीरेंगे, आपकी कमर चीरेंगे, चीरा योग हो जाएगा। अब तो कैंसर की मार्केटिंग है। योग करो, प्राकृतिक चिकित्सा करो, भोजन सुधार करो, आय का दशांश निकालो, तब भगवान कृपा होगी। नहीं तो कैंसर की मार्केटिंग हो चुकी, बच नहीं पाओगे। सैकड़ों प्रकार का कैंसर हो गया है, और नरसिंह भगवान अच्छे भी होते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया था, स्वस्थ रहो, राजा बनो, जनता की सेवा करो, संयम के साथ रहो। इसीलिए हमारे बहुत से डॉक्टर कहते हैं, भाई एंटीबायोटिक दवाओं से बचो, पेन किलर से बचो, जीवन शैली बदलो, योग करो, ध्यान करो। उन डॉक्टरों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो सही दिशा बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक से एक तामसी हैं, योग के नाम से बदनाम कर रहे हैं। वहाँ भी एक से एक अच्छे हैं। आज इतना ही, कल हम लोग और ढंग से मिलेंगे। और चलते चलते आजा बेटा, किंग क्वीन कर लो, इसको मत छोड़ो, किंग क्वीन को फटाक से आओ। बैठे बैठे थक गए होगे हैं, वीर संयम करो, हाथी मेरे साथी धक्का मार। हर 2 घंटे में चाय चाहिए तब जीवन चल रहा है, तम्बाकू चाहिए तब जीवन चल रहा है। करो, 10-10 बार कर लो। पहले सुबह उठते ही करो, योगासन के बाद करो, सूर्य नमस्कार के बाद जरूर करो, शाम को करो, थकने को तरस जाओगे, स्मार्ट रहोगे। स्मार्टफोन तो जेब में है, अपनी स्मार्टनेस खत्म। बस आज इतना ही। दोनों पैर मिलाओ जल्दी से, घड़ी कह रही बंद करो। ये शेयर करो, ये वीडियो लोगों को भेजो। बस आज इतना ही। करवट लेके बैठो, जाओ, 1 घंटे का वीडियो है, भेजो, सुनाओ, कहो। नमस्कार, धन्यवाद, आशीर्वाद।